नमस्कार भैया बहनों। कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृत, कारक प्रकरणम। भैया बहनों, हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर प्रथमा विभक्ति से लेकर के चतुर्थी विभक्ति तक के उदाहरणों को हमने पढ़ा और अपनी जो पुस्तक है उस पुस्तक में भी चतुर्थी विभक्ति तक के प्रयोगों को दिखा रखा है कि जैसे कर्ता जो है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, अभितय, परितय, अभितय, परितय और कुछ भी शब्द और भी है जैसे उनके साथ में द्वितीय विभक्ति लगती है। और तृतीय विभक्ति के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे सह शब्द आ जाए कहीं तो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। चतुर्थी के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे नमः, नमः शब्द कहीं आ जाएगा तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। ऐसे कुछ उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक में केवल चतुर्थी विभक्ति तक के उदाहरण दे रखे हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमको सप्तमी विभक्ति तक और हमको ज्ञान होना चाहिए। मुख्य कारक तो 6 ही हैं, लेकिन फिर भी और हमें सप्तमी विभक्ति तक हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से विभक्तियों का और उपयोग होता है। सबसे पहले पंचमी विभक्ति, तो ध्यान दीजिएगा। पंचमी विभक्ति भैया बहनों, पंचमी विभक्ति में मुख्य बात क्या है? अपादान योग्य। ध्यान दीजिएगा, अपादान योग्य, जिसका अर्थ होता है अलग होने पर। अपादान जो शब्द है, ध्यान दीजिएगा, अपादान जो शब्द है वो अलग होने पर है। कोई वस्तु यदि किसी से अलग हो रही है तो ध्यान दीजिएगा भैया बहनों, वह चीज़ जिससे अलग हो रही है ना, जिस चीज़ से अलग हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। उदाहरण देखेंगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। वृक्षात, वृक्षात का अर्थ है पेड़ से। पत्रम, पत्रम का अर्थ है भैया बहनों पत्ता। पतति, गिरता है। अब पत्ता गिर रहा है भैया बहनों, किससे गिर रहा है? वृक्षात, पेड़ से गिर रहा है, यानी पत्ता पेड़ से जुड़ा हुआ था लेकिन अब पेड़ से अलग हो रहा है। जिस चीज़ से अलग हो रहा है उसके अंदर पंचमी विभक्ति आएगी। इसका एक उदाहरण और भी दे सकते हो आप कि हस्तात, हस्तात यानी हाथ से। पुष्पम यानी फूल। पतति, गिर रहा है, हाथ से फूल गिर रहा है। हिमालयात, हिमालय से। गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकल रही है। भैया बहनों, जहाँ से चीज़ अलग हो रही है ना उसके अंदर पंचमी विभक्ति लगी होगी। अब वृक्षात की तरह आप देख सकते हैं, रामात है, बालकात है, वृक्षात है, ग्रामात है, ऐसे कोई भी शब्द आ सकते हैं। एक इसमें विशेषता ये रहती है, दूसरा जो विशेषता है, पहली विशेषता थी अपादान, इसकी दूसरी विशेषता ये है कि भी त्रार्थना। भी का मतलब होता है भैया बहनों भय होने पर। जिस चीज़ से हमें डर लग रहा है, जिस चीज़ से हमको भय हो रहा है, उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। देखें, बालकः सिंहात बिभेति। अब भैया बहनों, बालक सिंहात यानी शेर से डर रहा है। ध्यान दीजिएगा, सिंहात, शेर से डर रहा है, इसलिए सिंहात, इसमें पंचमी विभक्ति लगी है। हमसे कोई पूछे कि भाई सिंहात में पंचमी विभक्ति का कारण बताइए, तो हम कहेंगे कि विभेति, भी जो धातु है यानी डरना, उसके कारण सिंहात में पंचमी विभक्ति लगी है। कोई हमें ये पूछ ले कि वृक्षात से पंचमी विभक्ति क्यों लगी, हम बताएंगे अपादान योगे। अपादान होने के कारण, अपादान कर्ता होने के कारण, अपादान कारक होने के कारण और पंचमी विभक्ति लगी है। तो शेर से बच्चा डर रहा है इसलिए सिंहात। भैया बहनों, ये मुख्य उदाहरण थे। षष्ठी विभक्ति के कुछ मुख्य उदाहरणों पे, मुख्य नियमों पे ध्यान देंगे। षष्ठी विभक्ति का अर्थ है संबंध योगे।
संबंध जहाँ पर प्रकट होता हो, संबंध बताया गया हो, वहाँ पे और षष्ठी विभक्ति लगती है। एक बात और बताना चाहूँगा, हम बार बार कहते हैं कि कारक 6 ही होते हैं, 7 नहीं होते हैं प्रमुख रूप से। तो वो ऐसा 7 में से कौन सा कारक है जिसको प्रमुख नहीं माना गया? तो भैया बहनों वह कारक होता है षष्ठी विभक्ति, या यूँ कहते हैं संबंध कारक। षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है। संबंध कारक को प्रमुख नहीं माना गया। अब क्यों नहीं माना गया इसको आज समझ लीजिए आप। क्योंकि संबंध में लगता है छठी विभक्ति, रामः लक्ष्मणस्य भ्राता। ध्यान दीजिएगा, रामः लक्ष्मणस्य भ्राता अस्ति। तो भैया बहनों ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि राम लक्ष्मण का भाई है, तो इसका मतलब बात किसकी चल रही है? राम की चल रही है। मुख्य कौन है? राम है। लेकिन हमने लक्ष्मण तो केवल एक विशेषता बताई है कि वो लक्ष्मण के भाई हैं, लेकिन बात चल किसकी रही है? राम की। राम प्रमुख है, तो इसलिए और विभक्ति किस में लगी है? लक्ष्मण में। इसलिए संबंध वाला जो जिसमें लगती है, इसलिए संबंध जो कारक है उसको प्रमुख नहीं माना गया है। क्योंकि बात राम की चल रही है, ये लक्ष्मण से तो हमने केवल एक इशारा किया है कि लक्ष्मण के भाई राम हैं, जबकि बात तो राम की चल रही है ना। तो इसलिए इसको प्रमुख नहीं माना गया है। सीधा सीधा इसका कर्ता से और क्रिया से इसका सीधा संबंध नहीं होता। अगर कोई हमें ये कह दे कि सरल शब्दों में बताया जाए कि संबंध कारक को कारक क्यों नहीं माना गया, क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि क्रिया तो राम कर रहा है। लक्ष्मण तो केवल बता रहे हैं कि विशेषता आगे बता रहे हैं कि लक्ष्मण के भाई हैं, क्रिया के साथ संबंध तो कर्ता का है। इसलिए क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होने के कारण संबंध कारक को प्रमुख नहीं माना गया है। ठीक है, एक उदाहरण और देखेंगे इसमें कि बहुषु एकस्य प्रधानता। जब बहुत सारों में से एक को श्रेष्ठ बताना हो तब भी और षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। कवि नाम, उदाहरण देखेंगे, कवि नाम, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है अस्ति। कवियों में कालिदास जी जो है वो श्रेष्ठ हैं। तो समूह में से, सब में से जो है उसके अंदर षष्ठी विभक्ति लगेगी। जैसे कवि नाम, हम बालकों में भी कह सकते हैं, छात्राणाम रवि ही श्रेष्ठ है, छात्राणाम वंशः श्रेष्ठ है, छात्राणाम चंदनः श्रेष्ठ है। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। भैया बहनों, ये षष्ठी विभक्ति कुछ प्रमुख उदाहरण थे। सप्तमी विभक्ति पर ध्यान देंगे। सप्तमी विभक्ति सप्तम अधिकरणे, अर्थात अधिकरण यानी मे पे पर। जैसे काकः वृक्षे निवसति, कौआ वृक्ष पर रहता है, पर आ गया ना, मे पे पर। तो किस पर रहता है? वृक्ष पर, तो वृक्ष में सप्तमी विभक्ति आएगी वृक्ष। जैसे राम है वृक्ष है। कविषु यानी बहुत सारे कवियों में, बहुत सारे में जब किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो इसमें सप्तमी भी लगती है और षष्ठी भी लग जाती है। कविषु कालिदास है श्रेष्ठ है। ऐसे हम और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे छात्रासु छात्रेषु, सभी छात्रों में, और भानुगर्गः श्रेष्ठ है अस्ति। सर्वे छात्रेषु धीरजः श्रेष्ठ अस्ति। ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं। तो भैया बहनों, इस प्रकार से इन विभक्तियों को हम ठीक से स्मरण करेंगे और उत्तर पुस्तिका में भी करेंगे। धन्यवाद।